जब दुनिया की निगाहें रूस यूक्रेन युद्ध पर टिकी थीं और अमेरिका भारत को रूस से दूरी बनाने की चेतावनी पर चेतावनी दे रहा था, तभी भारत ने चुपचाप रूस को मिसाइल बारूद की सप्लाई कर दी। एक ऐसा कदम जिसने यूक्रेन की नींद उड़ा दी है और अब तो अमेरिका भी सीधी धमकी देने लगा है। वहीं इस भू राजनीतिक उठापटक के बीच दो और देशों के बीच एक नई जंग छिड़ गई है, जो वैश्विक शांति के लिए नई चुनौती बनकर उभरी है। और देखा जाए तो यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को झकझोर देने वाला घटनाक्रम है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस नए युद्ध और भारत रूस की बढ़ती सामरिक नजदीकियों का भारत की अर्थव्यवस्था, रक्षा नीति और वैश्विक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा। क्या भारत अब एक नए वैश्विक ध्रुव के रूप में उभर रहा है या फिर खुद को एक जोखिम भरे मोड़ पर ले जा रहा है? आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। दरअसल भारत और रूस की गहराती दोस्ती पर अमेरिका की भौहें हमेशा तनी रही हैं, लेकिन भारत ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि जब बात पुराने मित्र की हो तो वह किसी दबाव में नहीं आता। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की एक निजी कंपनी ने पिछले साल रूस को करीब 1.4 मिलियन डॉलर यानी लगभग 12 करोड़ रुपए का HMX या ऑक्टोजेन नामक विस्फोटक रसायन भेजा है। और यह कोई आम केमिकल नहीं, बल्कि वो घातक पदार्थ है जो मिसाइलों, रॉकेट मोटर्स और टॉरपीडो जैसे हाईटेक हथियारों में इस्तेमाल होता है। ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन से घमासान युद्ध में उलझा है और पश्चिमी देश उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं, भारत की यह डिलीवरी सिर्फ व्यापारिक लेन देन नहीं, बल्कि एक मजबूत रणनीतिक संकेत मानी जा रही है। जबकि इंडियन कस्टम्स डेटा और अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों के मुताबिक भारतीय कंपनी ने रूस को ऐसे समय में विस्फोटक सामग्री सप्लाई की जब अमेरिका लगातार चेतावनी दे रहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध में मदद करने वाली किसी भी संस्था पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि यह युद्ध 3 साल से जारी है और जिस रूसी कंपनी को यह विस्फोटक भेजा गया उसका नाम प्रोमसिंटेज है। और देखा जाए तो यहां पर यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी ASBU के एक अधिकारी ने खुलासा किया है कि प्रोमसिंटेज का सीधा संबंध मॉस्को की सेना से है। इसी वजह से अप्रैल में यूक्रेनी ड्रोन हमले का निशाना प्रोमसिंटेज की एक फैक्ट्री बनी थी। इस हमले के पीछे की रणनीति अब और स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि अमेरिकी सरकार ने HIMAX को रूस के लिए युद्ध में एक क्रिटिकल मटेरियल करार दिया है। अमेरिका ने वैश्विक वित्तीय संस्थानों को साफ चेतावनी दी है कि वे मॉस्को को HMX की सप्लाई में किसी भी रूप में सहायता न करें, क्योंकि पेंटागन के रक्षा तकनीकी सूचना केंद्र और विभिन्न रक्षा अनुसंधान कार्यक्रमों के अनुसार HMX का इस्तेमाल मिसाइलों, टारपीडो वॉरहेड्स, रॉकेट मोटर्स और अत्याधुनिक सैन्य प्रणालियों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। यानी यह कोई आम केमिकल नहीं, बल्कि जंग के मैदान में तबाही मचाने वाला एक अहम हथियार है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनी आइडियल डेटोनेटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने यह माल रूस की 2 कंपनियों को भेजा है, जिसमें प्रोमसिंटेज और HTIS शामिल हैं। जहां HTIS एक स्पेनिश कंपनी मैक्सम की सब्सिडियरी है, जबकि मैक्सम पर कंट्रोल अमेरिका की रोन कैपिट नाम की एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी का है। लेकिन देखा जाए तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत और रूस के बीच व्यापारिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं, खासकर भारतीय कंपनियों द्वारा बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीदने के चलते। जहां एक ओर पश्चिमी देश रूस की युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधों के जरिए कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं भारत का रुख कहीं ज्यादा संतुलित और रणनीतिक नजर आता है। जबकि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। लेकिन भारत अब अमेरिका की धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं है। वो अब अपने फैसले अपने लोगों के हितों के देख कर लेता है। लेकिन जिस तरह भारत ने धमकियों को साइड में रखते हुए रूस को गोला बारूद भेजा है, उससे भारत की नीति साफ जाहिर हो जाती है। जबकि रिपोर्ट में एक अहम बात यह भी सामने आई है कि HMX की इन खेपों को लेकर फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है
कि उन्होंने भारत सरकार की किसी नीति का उल्लंघन किया हो। इस मामले से जुड़े एक भारतीय अधिकारी ने बताया कि HIMARS का उपयोग सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि कुछ सीमित नागरिक जरूरतों के लिए भी किया जाता है, जैसे कि खनन या विशेष औद्योगिक प्रक्रियाएं। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय निर्यात दायित्वों का पूरी तरह पालन करता है और किसी भी डुअल यूज यानी दोहरे उपयोग वाली सामग्री को तभी एक्सपोर्ट की अनुमति दी जाती है जब वह पूरी तरह जांच परख कर सुरक्षित पाई जाती है। ऐसे में भारत अपनी वैश्विक जिम्मेदारी को भली भांति समझता है, लेकिन हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दक्षिण पूर्व एशिया के दो छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम देशों कंबोडिया और थाईलैंड के बीच एक बार फिर तनाव की चिंगारी भड़क उठी है। लेकिन इस बार विवाद की जड़ है 1000 साल पुराना प्रिय विहेयर मंदिर, जो न सिर्फ ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है बल्कि दोनों देशों की राष्ट्रीय अस्मिता से भी गहराई से जुड़ा है। ऐसे में यह विवाद सिर्फ सीमाओं या जमीन के टुकड़े तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह राजनीतिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक तनाव में तब्दील हो चुका है और भारत समेत पूरी दुनिया की नजरें इस टकराव पर टिकी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या यह संघर्ष किसी व्यापक क्षेत्रीय संकट का रूप ले सकता है? दरअसल कंबोडिया और थाईलैंड दोनों ही दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान के सदस्य हैं और इसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी क्षेत्रीय शांति और आपसी समझ है। ऐसे में अगर दो सदस्य देशों में टकराव बढ़ता है तो पूरे ब्लॉक की विश्वसनीयता और एकता पर सवाल उठेंगे और यहीं से दोनों जगहों पर बाहरी ताकतें एक्टिव हो सकती हैं, जो कि भारत के दृष्टिकोण से सही नहीं है। और देखा जाए तो थाईलैंड भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक अहम गेटवे है, जो दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ाव का रणनीतिक मार्ग खोलता है। भारत ने मेकोंग गंगा सहयोग, डिजिटल कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक परियोजनाओं के जरिए कंबोडिया और थाईलैंड दोनों ही देशों में अपनी मौजूदगी को मजबूत किया है। लेकिन अब जब इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव गहराने लगा है, तो भारत के लिए यह संतुलन साधना एक चुनौती बन सकता है। इस डिप्लोमेटिक अस्थिरता से न सिर्फ भारत का रणनीतिक स्पेस सिमट सकता है, बल्कि क्षेत्र में उसके दीर्घकालिक हितों और प्रभाव पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन इस तनाव का सीधा फायदा चीन उठा सकता है, क्योंकि कंबोडिया पहले से ही चीन के करीब है और चीन ने कंबोडिया में रीम नेवल बेस विकसित किया है, जो अमेरिका और भारत दोनों के लिए चिंता का विषय है। ऐसे है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बढ़ता यह विवाद चीन के लिए एक कूटनीतिक मौके में तब्दील हो सकता है, जिससे वह अमेरिका के प्रभाव को दक्षिण पूर्व एशिया में कम कर सके। देखा जाए तो थाईलैंड लंबे समय से अमेरिका के साथ बड़े सैन्य अभ्यास करता रहा है और अमेरिकी नौसेना को रणनीतिक सुविधाएं भी देता आया है। ऐसे में अगर चीन इस टकराव में सफलतापूर्वक मध्यस्थता कर पाता है, तो यह न केवल उसकी एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होगी, बल्कि अमेरिका और भारत जैसे देशों के लिए यह एक गंभीर चुनौती भी बन सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन इस मौके का फायदा उठाकर अमेरिका और भारत को चुनौती दे सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।